हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ व्हाट्सएप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजरेक्स के बारे में और यहाँ पर बात करेंगे कि कल हमें मार्केट में क्यों मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिली है, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के ऊपर जो भी मैं आपको बताऊँगा ना पर्सनल ओपिनियन थॉट्स एंड रिसर्च रहेगी। बाकी अगर आप कुछ भी ट्रेड ले रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो इन दैट केस आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखना और अपने अकॉर्डिंग रिसर्च भी ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वाजरेक्स की बात करें तो वाजरेक्स को जिसने हैक किया था वो पार्टिकुलर बंदा अब इस टाइम पे रेगुलर बेसिस में इथेरियम को ट्रांसफर कर रहा है न्यू एड्रेसेस के ऊपर। अगर आप देखोगे तो हैकर ने ट्रांसफर किया है 5000 इथेरियम को, जो कि 12 मिलियन के आसपास, जो कि कल के डेट में ही उसने ये जो पार्टिकुलर अमाउंट है इसको ट्रांसफर किया है दूसरे एक्सचेंज के ऊपर। तो अब इस टाइम पे ना यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जिस पार्टिकुलर बंदे ने इथेरियम को हैक किया था, वाजरेक्स को हैक किया था, तो उसने यहाँ पर ना बहुत बड़ी अमाउंट में ऑलरेडी सेल कर दिया और अब इस टाइम पे इसके पास कुछ ऐसे फंड्स बचे हुए हैं। बट द थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे ये जो भी फंड्स ट्रांसफर कर रहा है न्यू वॉलेट्स के ऊपर वो ट्रांसफर कर रहा है टोरेंडो कैश के ऊपर। तो टोरेंडो कैश एक्चुअल में होता क्या है उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि अगर आप अब इस टाइम पे टोरेंडो कैश के ऊपर अपना कोई भी फंड सेंड करते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी सेंडिंग लोकेशन है या फिर आपका जो भी फंड है वो कहाँ से आया है ये ट्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस इसी चीज़ के कारण क्या करते हैं कि बहुत सारे हैकर्स और जो इलिसिट एक्टिविटीज़ होती है वो लोग क्या करते हैं कि टोर्नाडो कैश के ऊपर अपने पैसे डाल देते हैं और वहाँ से ना फिर से वो सेफ तरीके से बाकी किसी एक्सचेंज के ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पर वो सेल कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं सब ट्रांजैक्शंस हमें टोर्नाडो कैश के ऊपर देखने को मिला। यहाँ पर भी और एक ट्रांजैक्शन देखने को मिला 3 डेज एगो। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो रिसेंटली उसने फिर से अपना 5000 इथेरियम के आसपास इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है टोर्नाडो कैश के ऊपर, जो कि जिसका वैल्यू होता है 12 मिलियन के आसपास। तो अब इस टाइम पे ये बात हुई है कि हैकर अब इस टाइम पे कैसे अपने फंड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, बट जो यूज़र है उसका फंड अभी भी स्टॉक है वाजरेक्स के ऊपर। यानी कि अब इस टाइम पर इस चीज़ को अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब इस टाइम पे वाजरेक्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये वही लोग हो सकते हैं जिनका फंड्स वाजरेक्स में ना हो। अब इस टाइम पे देखो ये एक इलॉजिकल चीज़ है ना कि अगर आपके पैसे वाजरेक्स से हैक हुआ है तो इन दैट केस आप क्यों बाइनेंस को अभी इस टाइम पे ब्लेम करोगे। अगर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं बाइनेंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हर एक एक्सचेंज के ऊपर मैं बात करता हूँ, जो कि मैंने बाइनेंस के ऊपर भी पहले बात किया था, मैंने मल्टीपल टाइम्स बाइनेंस के ऊपर बात भी की थी पहले भी। एंड अगेन अब इस टाइम पे पार्टिकुलरली मैं वाजरेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वाजरेक्स में अगर आप देखोगे तो हैक हुई है वाजरेक्स एक्सचेंज से, तो अब इस टाइम पे पैसे वाजरेक्स को देनी चाहिए। तो इन दैट केस लोग क्या कर रहे हैं कि जो इशू है मेन इशू को डाइवर्ट करने के लिए अभी इस टाइम पे बाइनेंस को बीच में लेके आ रहे हैं। तो एक बंदा था जो मुझे बोल रहा है कि आप बाइनेंस के ऊपर क्यों बात नहीं करो। अभी मुझे बताओ कि हैक हुई है वाजरेक्स से और अब इस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल रहा है ना कि बाइनेंस के पास वाजरेक्स का पूरा कंट्रोल था। अगर आपके पास पूरा कंट्रोल था वो आपको पहले बता देनी चाहिए थी यूजर्स को कि देखो बाइनेंस हमें कंट्रोल वापस नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्यूट करेंगे बाइनेंस के साथ। बट वाजरेक्स ने कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड नहीं की है। अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो इन दैट केस मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि सब कुछ सही चल रहा है। अगर आप सही में यहाँ पर काम कर रहे हो, सही में आप चीज़ों को देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर ना अपने यूज़र्स को भी बताते कि देखो अब इस टाइम पे मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं है। अब इस टाइम पे वाजरेक्स ने 2 साल पहले वाजरेक्स एंड बाइनेंस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ था। उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर निश्चल ने बताया कि वाजरेक्स का जो यहाँ पर ना अब इस AWS सर्विस है उसका भी कंट्रोल बाइनेंस के पास है, वाजरेक्स का जो प्रॉफिट है वो भी बाइनेंस के पास है। बट अभी इस टाइम पे देखोगे तो 2 ईयर्स को इसने वो बात बताई थी और उसके बाद उसको लोगों ने पूछा था कि अभी इस टाइम पे वाजरेक्स का CEO कौन है। निश्चल ने बताया कि CEO मैं ही हूँ। तो अगर आप बताओ कि आप पहले बाइनेंस के ऊपर ब्लेम डालते हो उसके बाद लोगों को बताते हो कि CEO भी आप हो, अगर ऐसे चीज़ें हो रही थी तो फिर आप यूज़र्स को बता देते, यूज़र्स अपना फंड्स निकाल के बाकी किसी एक्सचेंज के ऊपर चले जाते। बट आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया। तो ये ब्लेम गेम खेलना ना बंद करो। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर पेड एक्टर्स हैं ना जो अभी इस टाइम पे वाजरेक्स के साइड ले रहे, वाजरेक्स ने हो सकता है कि उनको पैसे भी दिए हो कि अगर इतने पैसे में घोटाला हुआ है 2000 CR के आसपास तो किसी को ना पैसे देने में उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि अगर आप पर्सनल अपने यूज़ के लिए, वाजरेक्स ने पर्सनल यूज़ के लिए 100 CR यूज़र का यूज़ कर लिया है, यहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हो कि
कितनी बड़ी कंपनी है और यहाँ पर यूज़र का कितना रेस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। अगर आप 100 शेयर ले लेते हो यूज़र के फंड से जस्ट फॉर योर पर्सनल वर्क, यानी कि अभी इस टाइम पे सिंगापुर ने अपने जो केस डाला है उसके कारण आपने 100 शेयर कस्टमर के फंड ले लिए, तो ये कैसे बात हुई। बाकी बहुत सारे और भी एक्सचेंजेस हैक हुई है, किसी भी एक्सचेंज ने आज तक ऐसे नहीं की होगी कि यूज़र के फंड को यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल काम के लिए। यह एक्सचेंज हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ WazirX हुई है, ना कि किसी पर्टिकुलर होल्डर के वजह से हुई है। तो अगर आपकी गलती है उस चीज़ में तो फिर आपको उसके ऊपर आपको अपना पैसा देनी चाहिए। इन दैट केस WazirX यूज़र का पैसे यहाँ पर यूज़ कर रहा है, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग ना WazirX के सपोर्ट में आ रहे हो या फिर पैसे खा के अभी इस टाइम पे WazirX के सपोर्ट में बात कर रहे हो, जो भी इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है उसको भी क्वेश्चन कर रहे हो, चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ ना समझ के रख लो कि कर्मा एक चीज़ होती है। आज पैसे मिले हैं आपको, बाकी इन लोगों को देखो जिनका पैसे अभी इस टाइम पे डूबा हुआ है। बहुत सारे ऐसे, मैं ये समझ सकता हूँ ना कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि 50 लाख के आसपास उनका WazirX में था, एंड ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो मैंने अभी तक यहाँ पर 50 लाख का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो मैं ये जानता हूँ कि एग्जैक्टली 50 लाख रुपीज़ जो है ना आपको अर्न करने में कितना दिन लग जाएंगे, बट WazirX के चक्कर में लोगों के पैसे एक रात में पूरा गायब हो गए, ठीक है। अभी इस टाइम पे ये जो पैसे गायब हुए हैं उनमें से जो पैसे बचे हुए हैं वही पैसे भी WazirX अभी इस टाइम पे लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो WazirX को ना सॉफ्ट कर्नली यहाँ पर WazirX को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट इन द सेंस कि देखो अभी इस टाइम पे एक कम्युनिटी है, लोग भी है, अभी इस टाइम पे उनको थोड़ा बात करनी पड़ रही है, बट इन दैट केस क्या है ना कि उनके बातों में आपको गैप्स देखने को मिलेंगे। गैप्स इन द सेंस कि वो कभी भी WazirX को टफ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी है जिनको मुझे गाली देने का भी मन करता है, बट मैं यहाँ पर इग्नोर करता हूँ। आप लोग भी देख के रखना कि कौन कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो अभी इस टाइम पे WazirX के ऊपर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी बनती है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो, ट्विटर में आते हो, दैट मीन्स कि जो ग्रोथ है ना वो है आप लोगों के कारण। मैं तो यहाँ पर कोई भी इन्फ्लुएंसर यहाँ पर मेहनत कर रहा है, बट द थिंग इज़ दैट कि ऑडियंस किंग होती है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि कोई आपको बताए या ना बताए, बट ऑडियंस जो है ना वो किंग होती है। बट आप जिसको भी चुन रहे हो, जिसको भी आप देख रहे हो, इन दैट केस खुद के एंड से भी देखो कि जो आपके टफ टाइम था उस टाइम पे वो बंदा आपके साथ खड़ा था या नहीं। अगर नहीं है तो अनफॉलो करो। कोई भी ऐसा नहीं है मार्केट में जो आपको कुछ बता के आपको पैसा वाला बना देगा या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे देगा। अगर आप मुझे भी फॉलो ना करो ना, उसमें आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मुझे भी अगर आप फॉलो ना करो तो उसमें आपका कोई भी फ़र्क नहीं होगा। किसी को भी अगर फॉलो नहीं करते हो ना तो उसमें आपका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं जस्ट यही चीज़ बोलूँगा कि अब उन इन्फ्लुएंसर्स को देखो। मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पे नाम बताऊंगा ना तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि अभी इस टाइम पे WazirX के बीच में बाकी किसी और तरफ लोगों का यहाँ पर ध्यान चले जाए और लोग यहाँ पर बाकी इस चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। बट आप खुद से समझ लो, मैं थोड़ा हिंट आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, क्योंकि ये लोग ट्वीट भी करते बट ट्वीट में ऐसे एक सॉफ्ट साइड में चीज़ें रखते। ये इन्फ्लुएंसर्स है जो मेरे हिसाब से मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा बात करे, जैसे कि क्रिप्टो अमान है, एडी भाई है, उसके बाद और भी ऐसे 2-3 इन्फ्लुएंसर्स है जिनको मैं ट्विटर में जिनका पोस्ट देखता हूँ, मुझे सही लगता है, बट नाम मैं अभी इस टाइम पे भूल गया हूँ। तो बाकी ये जो दोनों मैंने आपको बताया उनका वीडियोस मैंने भी देखा, मैंने उनका ट्विटर रेगुलर बेसिस में भी देखा है, तो अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग आपको चाहिए कम्युनिटी के ऊपर जो आपके ऊपर बात करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाइनेंस फंड आपका चोरी हुई है WazirX से, तो अभी इस टाइम पे हम बाइनेंस को डायरेक्टली ब्लेम तो थोड़ी ना कर सकते कि बाइनेंस आपने ये किया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि WazirX अभी इस टाइम पे बाइनेंस के साथ हाथ मिला ले तो बाइनेंस अभी इस टाइम पे हमें फंड्स मिल जाएगा। अभी इस टाइम पे मुझे बताओ कि आपकी एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा सा एस्टैब्लिश्ड है और एक कंपनी है जो ऑलरेडी हैक हो चुकी है, और अभी इस टाइम पे अगर आप उस दूसरी कंपनी के पास जाओगे जिसका सही चल रहा है, वो थोड़ी ना आपकी कंपनी को अभी इस टाइम पे बाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ट्रस्ट की इशू है। WazirX में अभी इस टाइम पे आप किसी को बताओगे ना कि जाके अपना पैसे रख लो, WazirX में ट्रेड कर लो, तो मैं यहाँ पर यही बोल सकता हूँ कि 10% लोग ऐसे होंगे जो पैसे रखेंगे, बाकी 90% लोग पैसे नहीं रखेंगे, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि ऑलरेडी बाइनेंस अभी इस टाइम पे प्रॉफिटेबल में चल रहा है, तो अभी इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस WazirX को एक्वायर करेगा। अगर कर भी लेता है तो इसमें बहुत अच्छी बात होगी, जो कि जितने भी यूज़र्स का फंड अभी इस टाइम पे फंसा हुआ है वो हो सकता है कि उनको मिल जाए, ठीक है। तो बाकी द थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे यही देखना है कि जो 2000 शेयर के आसपास हैक हुई है, ये हैक था या फिर इनसाइडर गेम था, इसके ऊपर भी लोगों को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस टाइम पे WazirX को लोगों ने छोड़ दिया ना कि चलो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, इन दैट केस क्या होगा, आने वाले टाइम में और भी ऐसे एक्सचेंज
केसेस निकल के आएंगे जो ऐसे करके लोगों को अब इस टाइम पे जैसे वाजेरिक्स में लोगों का लॉस हुआ है, तो सिमिलर एक्सचेंजेस भी यही चीज़ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर 2000 शेयर अगर कोई यहाँ पर स्कैम कर रहा है तो इन दैट केस इसके ऊपर कोई भी एक्शंस नहीं हो रहे, तो आने वाले टाइम में जो भी एक्सचेंज आएंगे और अब इस टाइम पे एग्जिस्टिंग जितने भी एक्सचेंजेस है वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप ज़रूर से अपना जो भी यहाँ पर फंड्स है उनको लेकर आप ट्विटर के ऊपर बात करो, आप अपना जितना हो सके उतना कंप्लेन करो, और जो भी अभी इस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है उसके साथ आपको सपोर्ट भी कर सकते हो, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प भी मिल जाए। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।